कितना स्तुति के योग्य है ना। उसने हमें कितना बड़ा प्यार दिया है। वास्तव में मसीह जीवन उस प्यार को बहुत गहराई से छका हुआ जीवन है। हमें उस प्रभु का प्यार को किसी कारण भी हम भूल नहीं सकता। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए प्रभु हमारा कैसे अवस्था से कैसे अवस्था में आया है ना। ये भी मानव फिलिपियों का पत्र दूसरा अध्याय जब पढ़ता है उसका 5 से 8 तक का वचनों में मानव प्रभु का जो प्यार जो हमारे प्रति वो कौन था और वो हमारे लिए क्या बन गया है ना। और वो भी अगर थोड़ा ध्यान करेगा ना, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु के प्रति हमारा प्यार कितना गहरा हो जाएगा है ना। मानव प्रभु 7 सीढ़ी उतरा है, 7 सीढ़ी उतरा, नम्रता का 7 सीढ़ी उतरा है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो स्वयं जब उसका 6 वचन में दूसरा अध्याय का 6 वचन इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। मतलब वो परमेश्वर है, प्रेज़ लॉर्ड, वो स्वयं परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर की उस अवस्था से वो क्या किया है। नंबर 1 बात उन्होंने सबसे पहले उसकी समानता को मतलब नहीं थामा है ना। उस इसलिए जब दुनिया में भी आने के बाद दुनिया से वापस जाने के टाइम पर प्रभु ने एक बात पिता से कहा, वो बात आपको याद होगा यूहन्ना 17 अध्याय का 5 वचन में अपने पिता तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। देखा मतलब प्रभु ने इसको मतलब महिमा छोड़ कर आया है, महिमा छोड़ कर आया। उसने अपना ईश्वर का अधिकार भी छोड़ कर आया और तो ईश्वर तो नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब वो पूर्ण मनुष्य भी और पूर्ण परमेश्वर भी था लेकिन इन बातों को खाली करके वो हमारे लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया बोलेगा। तो पहला बात उन्होंने उस मानव समत्व को या प्रभु की समानता को पहली बात जोड़ दिया है ना। उस अवस्था में रह करके हमसे भेंट नहीं कर सकता था है ना, उस महिमा से हमसे आके मिल नहीं सकता था। तो उन्होंने वो महिमा छोड़ करके आया है। दूसरा जब उनका अवस्था दूसरा अवस्था क्या था कि हम देखते हैं कि उन्होंने दास का रूप लिया। क्या किया उसका 6 वचन में दास का रूप धारण किया। देखा एक दास का रूप धारण किया है, बहुत बड़ी बात है। एक दास का रूप धारण किया। और तीसरा बात हम लोग जब देखता है वो एक मनुष्य बना। क्या बना? एक मनुष्य का रूप बना। और चौथी बात हम देखता है कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया बोलेगा तो वो हर एक अधिकार को अपने से दूर किया, अपने आप को शून्य किया। और छठवां बात बोलेगा तो मृत्यु तक उतर गया, मृत्यु तक है। और मानो 7वां बात बोलेगा तो क्रूस का मृत्यु। देखा क्रूस का मृत्यु मानो ये 7 सीढ़ी उतरते हुए हम देखते हैं। इसलिए पिता ने उसको सबसे महान भी किया। प्रियो हमारे लिए ये सब कुछ प्रभु ने किया। हमने इतना बड़ा प्यार पाया है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनेक पवित्र लोग है ना, प्रभु मेरे लिए क्या बना, मेरे लिए क्या किया, वो बात को जानना चाहिए। और वो जानेगा तो हमें कभी भी प्रभु से कोई भी ताकत हमें दूर नहीं कर सकता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज कल हमने हमारा ये बात को ध्यान कर रहा था कि हम इस जीवन में रह करके अनंत काल का कार्यों को कर सकता है, अनंत काल के कामों को कर सकता है। वो कौन सा काम है ना, मतलब किस काम से हमें अनंत काल लाभ होगा और किस रीति में करने से लाभ होगा, वो जानना जरूरी बात है। क्योंकि हम सभी लोग प्रभु में मतलब उस अनंत काल का जीवन के लिए या प्रभु के साथ रहने के लिए बुढ़ापे पाए हो गए। अब हमें वहां पर सम्मान पाने के लिए कैसे कार्य करना। पहली बात हमारे जीवन में जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, ये कोई नया बात नहीं, सब आपको मालूम है, लेकिन एक रिविजन करके आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें जो जीवन में अनंत काल के लिए लाभ का काम क्या है। आप पढ़िएगा। दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ,
क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखा, प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। इसका मतलब जो भी काम करता है हम प्रभु में करना है ना, ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में आज इस प्रकार का कार्य में कर पा रहे हैं क्या? प्रभु में काम करने का अर्थ भी हमें जानना प्रेज लॉर्ड है। उस अर्थ को मतलब प्रभु में जो भी काम होता है उसको सही रीति में जानना है तो जब हम पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन, पहला कुरिन्थी उसका पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 1 से 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखिए यहाँ पर का विषय क्या है ना, हमारे जीवन में हम कोई भी काम करता है तो वो प्रभु की प्रेम में करना है। देखिए अभी आज जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आया, कितने लोग प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के आया है। अभी कई लोगों ने क्या सोचा, अरे आज शाम को मीटिंग है, जाना पड़ेगा, संगति में जाना पड़ेगा, हाजिरी देना पड़ेगा है, नहीं तो प्रभु का दास पूछेगा। मतलब वो प्रभु के प्यार में नहीं आया है, नहीं तो देखेंगे आज क्या बोलता है, कुछ सीखने के लिए कुछ मिलेगा क्या। और उनका पूरा लक्ष्य एक अलग प्रकार है, लेकिन मतलब प्रभु की संगति में प्रभु के प्यार में विवेश करके जो आया उसको प्रतिफल है, उसको ये काम का भी प्रतिफल है। आप देखिएगा मतलब हमारे जीवन में मतलब प्रभु के प्रति, प्रभु के काम के प्रति एक बहुत बड़ा एक बोझ होना, ये बहुत जरूरी बात है। मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत लोग इस विषय को मतलब इससे इसका तुल्य कोई काम नहीं प्रिय है। अभी आपको मालूम है उसका 12 अध्याय का, वही अध्याय का उसका लास्ट वचन के लास्ट पार्ट, और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता। हाँ देखा, और भी सबसे उत्तम बात बताता हूँ। देखा वो सबसे उत्तम बात। अभी मैंने उससे पहले वरदानों के बारे में लिखा है हम वरदानों से कितना भी सेवकाई करें, उन सारे बातों से भी बढ़कर और उत्तम बात है प्रेम। ये बात है ना, मतलब आपने और इसका शुरुआत में भी बोला कितना भी वरदान के काम अगर उसमें भी अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं। तो मेन बात क्या है कि अनेक बातों से सबसे उत्तम बात है हम अनेक काम प्रभु का प्रेम में करना। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु बार बार जब दुनिया में था प्रभु बार बार कार्य में एक शब्द क्या मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 4 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। बस तुम मुझ में बने रहो, ये एक बड़ी बात है प्रिय। हम प्रभु में बना रहना, प्रभु में बना रहना। और एक प्रकार बोलेगा तो उसके साथ साथ माना एक गौरव का एक शब्द, ये दोनों माना किस रीति में है बात को जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका 15 अध्याय का 9 वचन, जैसा पिता ने उसके आखिरी बात। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ देखिए मेरे प्रेम में बहुत बातों को इसके साथ थोड़ा मिलकर के देखना है। मतलब तुम मुझ में बने रहो और मेरा प्रेम में बने रहो है। अभी प्रभु में बना रहना, प्रभु के प्रेम में बना रहना, ये दोनों मतलब प्रभु का हमारे प्रति एक बहुत बड़ा मतलब चाहत है। हम प्रभु में बना रहना और प्रभु का प्रेम में बना रहना, अनेक लोगों को ये बात को जानना है। अभी आपको मालूम है उसका शुरुआत में उसका 9 वचन का शुरुआत थोड़ा वापस पढ़ना। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हाँ अभी आप देखो, अभी पहली बात यीशु मसीह की हमारे प्रति प्रेम कितना बड़ा प्रेम है। जितना पिता पुत्र से प्रेम रखता है उतना पुत्र अपने से भी प्रेम करता है। अभी मैंने कल भी हम लोग बोला था, मतलब पिता हमको कितना प्रेम करता है
उसका मतलब 17 का 23 वचन में हमने कल तैयार किया था। एक्चुअली ये बात को थोड़ा प्रभु के लोग थोड़ा दिल खोल करके इसको थोड़ा समझना, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रकार अपनी बुद्धि के सहारे में ये बात नहीं समझ सकता। ये हमें मतलब आजमाने वाला बात है, ये हमारे जीवन में प्रैक्टिस करने वाला बात है मतलब बहुत गहरी बात है। अब यहाँ पर बोलता है मतलब जैसा पिता मुझसे प्रेम रखता है वैसा तुमसे भी प्रेम रखता है पिता। वही बात को यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, जितना पिता मुझसे प्रेम रखता है उतना मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मतलब पिता और पुत्र में कोई फर्क नहीं, परमेश्वर है लेकिन मतलब अलग अलग व्यक्तित्व है। ये बात को हमें बहुत अच्छी तरीके में, पिता का भी प्रेम उतना है मतलब जितना पुत्र से करता है, और पुत्र का भी मतलब प्रेम इतना है जितना पिता पुत्र से करता है। इसका मतलब ये दोनों प्रेम पूर्ण है, ये दोनों प्रेम परिपूर्ण प्रेम है। इस प्रेम में थोड़ा भी मतलब वादा नहीं, ये दोनों प्रेम है ना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने मानव जीवने के बाद में पतरस को पूछा था, मानव तू मुझे प्रेम करता है क्या? इनसे बढ़ करके इनसे बढ़ करके जब यूहन्ना 21:15 आपको मालूम है 3 बार पूछा है ना, 3 बार इनकारा था, तो 3 बार पूछ करके उनको उस पहला अवस्था में लाने के लिए प्रभु ने वो 3 बार उसको पूछता है। प्रियो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे जीवन में हम प्रभु को प्रेम करता है क्या? करता है तो कैसा प्रेम करता है, ये बात है मतलब अभी आपको मालूम है यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जिन्होंने उद्धार पाया है उन्होंने प्रेम पाया है, सबको प्रेम मिला है। और वो प्रेम का एक प्रकार का प्रेम का फल क्या है, जब हमारे पहला यूहन्ना 3:1 देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखा भैया, सच में आज भी सही सच्चा मंडली की लोगों को ये दुनिया नहीं जानता, सच्चा उद्धार पाए लोगों को ये दुनिया नहीं जानता, क्योंकि वो प्रभु को भी नहीं जानता। ये बहुत सहला डाल करके सोचने वाला बात है, ये इसके आगे सहला डाल करके सोचने वाली बात है। भैया हम लोगों को अभी भी ये दुनिया नहीं जानता है, और बहुत लोग अपने आप को अभी तक नहीं जानता मैं कौन हूं। इसमें भी मतलब लोग जिस अवस्था में जीना चाहिए वो जीवन को नहीं बिता पाता। हम सिर्फ परमेश्वर का संतान कहलाता है ऐसा नहीं, हम है भी है ना, हम है भी, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का हमने प्रेम पाया है, प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया, प्रभु ने हमको बचाया, प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, हमें प्रभु का संतान बनाया है। देखो हम परमेश्वर का संतान कहलाता है और बोलता है हम है भी, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी नया जन्म पाया है, जिसका भी पाप क्षमा मिला है, वे लोग प्रभु का और से वो नया जन्म पाया हुए लोग हैं। आप देखिए प्रभु का प्रेम हमने कहां पर देखा, प्रभु ने हमें कैसा प्रेम मतलब प्रकट करके दिया है ना। उसका अनुभव एक शब्द है रोमियो का पत्र 5:8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, मतलब हम पापी ही थे, उस समय में अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए देते हुए पिता ने अपना प्रेम क्रूस पर प्रकट करके दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, पिता ने हम पर प्रेम प्रकट किया, कहां पर प्रकट किया? सूली में। ओ प्रियो, अगर वो प्रेम हमारे लिए जो प्रभु ने जो प्रेम किया, तो प्रभु ने वो प्रेम की खातिर हमें क्या दिया? अपने एकलौता पुत्र को दिया। सच में प्रियो, प्रेम प्रेम बोलता है, लोग प्रेम प्रेम बोलेगा तो कुछ मिलना चाहता है, लेकिन प्रेम देता है, यह है सच्ची बात। प्रेम देता है, क्या दिया? अपने एकलौता पुत्र को दिया। देखो बहुत बड़ी बात है, और वो भी मतलब किस रीति में मरने दिया? इतना बड़ा श्रापित मृत्यु हमारे लिए उड़ाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को दिया। वास्तव में हमारे प्रति
प्रभु का प्रेम प्रदर्शन किया हुआ प्रदर्शनशाला है कालवरी सूली। इसके लिए अपन उस सूली को ध्यान करना चाहिए। अनेक रोज प्रियो ये दुनिया में रहने के समय में है ना, प्रभु को सबसे अधिक आनंदित करने वाला एक ही काम है। वो काम अभी लोगों ने आकर के प्रभु को पूछा एक बार, है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 28-29 बजे उन्होंने उनसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? देखा, परमेश्वर के कार्य या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? तो प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। देखा, थोड़ा मराठी में पढ़ेगी हो। यावरून ते त्याला म्हणाले, देवाची कामे आमच्या हातून व्हावी म्हणून आम्ही काय करावे? येशूने त्यांना उत्तर दिले, देवाचे काम हेच आहे की ज्याला त्याने पाठवले त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा। ओ देखा है प्रियो, मतलब आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, है ना। इतना बड़ा उद्धार से लोग निश्चिंत रहा। प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार मानव जाति के लिए तैयार किया, एक भी जन नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं, उसके लिए अपने एकलौता पुत्र को दिया। परंतु उस पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने सबको बुलाया, लेकिन लोगों ने उस बात को इनकारा। कितना दुख भरा बात है। सही में इस प्रेम को, है ना, कहां तक हम लोग हमारे जीवन में विश्वास करके अपना करके जीवन बिताता है, यह बात को हमें परखकर देखना है। आपको मालूम है कि एक सत्य चेतावनी 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 22 वचन में हम लोग देखता है। 1 कुरिन्थी उसका 16 अध्याय का 22 वचन, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित है। हाँ देखा, यदि कोई मतलब प्रेम ना हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता है तो वो श्रापित है। देखा, श्रापित है। इसका मतलब अनेक लोग हमें अपने आप को पूछने वाली बात है कि मैं वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है क्या? प्रभु को प्रेम करना प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें अपने आप को पूछना है कि मैं प्रभु को प्रेम करता है क्या? अभी प्रभु में बना रहना, मतलब यीशु मसीह में बना रहना, यीशु मसीह के प्रेम में बना रहना कैसा, ये बात को जानना जरूरी है ना, है। मतलब मैं प्रभु को प्रेम करता हूं करके बोलने से तो प्रेम नहीं होता है। मैं मसीह में बना रहना या मसीह की प्रेम में बना रहना, ये बोलने का अर्थ क्या है? अभी हम जो शुरुआत में पढ़ा था वो 9-10 वचन और एक बार पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, देखिए, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखिए व्यवस्था क्या है? प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को प्रेम करता हूं कहता है, परंतु हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता, वो प्रेम है क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में आगे बढ़िए, आगे क्या बोलता है? जैसा कि देखा, वहां पर एक तुलना है, मैं पिता के प्रेम में कैसा बना रहता है। अब देखिए, पिता का प्रेम में यीशु मसीह कैसा बना रहता है, ये जानना। पढ़िए। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखा, मैं पिता की आज्ञा मान करके पिता की प्रेम में बना रहता हूँ, वैसा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरी प्रेम में बने रहोगे। इसका मतलब प्रभु में बना रहना, प्रभु के प्रेम में बना रहना, ये दोनों बात कब होगा? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, है ना। प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। अपने जीवन में मैं कहां तक प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, ये बात को हमें जानना है। आज हम जो भी काम करता है वो प्रभु की आज्ञा मान करके करता है क्या? उस आज्ञा के अनुसार अब करता है तो हम प्रभु का प्रेम में बना रहने वाला अनुभव है। हमको कितना भी और बहुत कुछ ज्ञान होगा, पर जो स्वर्ग अंगीकार करने वाला
मानो अवस्था हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने पर है। जब चेलों को भेजने के समय में मानो प्रभु ने चेलों को क्या बोलकर भेजा था? मत्ती 28 अध्याय का 19 वचन, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो देखो यहाँ पर ध्यान देना, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखा, मेरा आज्ञाओं को मानना सिखाओ। सिर्फ मानना सिखाओ ऐसे नहीं, आज्ञा सिखाओ ऐसे नहीं, आज्ञा मानना सिखाओ। ये बड़ी बात है। हमें प्रभु की आज्ञा मानना है। प्रियो, हम कहां तक मानते हैं ये बात है, ये है प्रेम का चिन्ह। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन संपूर्ण रीति में पिता को महिमा देने वाला, पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन था। क्योंकि 2 बार स्वर्ग से वाणी हुआ। एक, प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के लिए सेवकाई शुरू करने की आरंभ के समय करीब 30 साल का उम्र में प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की हाथ धरे बपतिस्मा लेकर के जब यॉर्दन नदी में पानी से ऊपर आया, तब स्वर्ग से वाणी हुआ। क्या वाणी हुआ था? हाँ, मत्ती 3:17 में। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए, यहाँ पर ये वाणी हुआ था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रियो, एक बात को जानना, मतलब वो समय तक का यीशु मसीह के जीवन पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन था, तभी तो स्वर्ग गवाही दिया। वो 30 साल तक यीशु मसीह पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताया, इसलिए पिता ने ये बात का गवाही दिया। और आपको मालूम है, जब 3.5 साल की सेवकाई के अंत में उस समय में भी प्रभु का गवाही पिता ने दिया। उसका 17 अध्याय, मत्ती 17:5। वो बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। देखा, पगले बोला, उससे भी एक शब्द और बढ़ाकर बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, इसकी सुनो, है इसकी सुनो। प्रियो, हमें मसीह को पूर्ण रूप में सुनना है। प्रभु को सुनने का मतलब क्या है? प्रभु का बातों को मानो। बोले का अर्थ, अभी देखो, अभी अपने ही जीवन में हमारा सच्ची अवस्था क्या है, वो प्रभु हमें समझाने के लिए, आपको मतलब इस्राएल लोगों को उनकी अवस्था को प्रभु ने कैसे समझाया? उनकी अवस्था को समझने के लिए, उनको समझाने के लिए प्रभु ने 40 साल परिसर में घुमाया। और प्रभु ने उनको यह बात बताया, अभी तक तुम्हारा दिल कैसा है? प्रभु ने उनको यह बात, प्रभु को मालूम है उनका दिल कैसा है, और उनको समझाना चाहा। आपको याद होगा जब अनुवाद 8:2 में है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखा, मानो प्रभु उनको ये बात को समझाना चाहा कि वास्तव में उनको इतना बड़ा उपकार पाया, आशीष पाया, तो भी उनके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है कि नहीं, उनके दिल में प्रेम है कि नहीं है, ये उनको समझाना चाहा प्रभु, इसलिए 40 साल घुमाया। आप देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट क्लेश वास्तव में एक फर्क है, मैं प्रभु को प्यार करता है कि नहीं प्रभु को मैं प्यार करता है कि नहीं है? हम किस रीति में प्रभु को प्यार करता है, वो बात प्रभु हमको समझाएगा। अभी मतलब अगर हम मतलब प्रभु में होते हुए भी छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है, मतलब ऐसा कोई भी मतलब अवस्था जो दुनिया के लोगों की ऐसा होता है, तो हमारे जीवन अभी तक प्रभु के स्वभाव में बदले नहीं है ना। अपने को बारे में छोटी छोटी बातों में निराश होता, छोटी छोटी बातों में मानव विरोध करता, मानव दूसरे का दोष लगाता, ये कोई भी काम प्रभु के लोगों का बात है ही नहीं।
एक स्वर्गीय नागरिक का बात है ही नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों के लिए हमें आदर्श दिया है। यीशु मसीह किस प्रकार हमें आदर्श दिया, और हमको मालूम है जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 21 से 24, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ। तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा प्रभु हमारे लिए कैसा मन आदर्श दिया भी। अब देखिए प्रभु के उस आदर्श पर हमें चलने के लिए हमें दुनिया से अलग किया कि जीवन भर हमेशा पिता को प्रसन्न करने वाला कामों में लेकर रहा। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस रीति में पिता को महिमा करता था कि उसको वो अपने आप को इनकार कर जीवन बिताता था, या अपने प्राण को भी अप्रिय जान कर ली। उसका एक मानव विषय है कि यूहन्ना 4:34 वचन में यीशु मसीह चेलों को जब वो भोजन के लिए भोजन लेकर आया तब वो बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है हाँ। कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो हाँ। और उसका काम पूरा करो। देखा कितना बड़ी बात है भैया, है ना। मानो प्रभु यीशु मसीह उस विषय में तक पिता को महिमा दे करके जीवन बिताया, पिता की इच्छा में बिना रह करके कार्य किया। कितना अनमोल बात है भैया, है ना। आज कितने लोग खाने पीने के पीछे प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को छोड़ करके मतलब दुनिया की बातों में, ये दुनिया की मतलब खाने पीने की बातों में प्रभु को भूल करके जीने वाले लोग भी हैं। लेकिन वो एक सच्चा मसीह व्यक्ति नहीं। हमें परखना है मेरे जीवन में, अगर मैं प्रभु को प्यार करता है तो मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या, सच्चा दिल से प्रभु को प्यार करता है क्या। प्रभु को प्यार करने वाला हमेशा प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा के लिए कितना भी दाम चुकाने में हमेशा तैयार रहेगा। आज हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा निभाने के प्रति अगर हमें कुछ ज्यादा कष्ट तकलीफ, है ना, इवन मृत्यु भी उड़ाना पड़ेगा तो हम तैयार है क्या। यीशु मसीह ने दिया वो आदर्शों पर हमें चलना है तो प्रभु का प्रेम हमको विवेच करना है। उस प्रेम में ही हम ये काम में विजय पा सकता है ना। हम सबको मालूम है जब गेत्सेमने बाग का प्रार्थना है, सब लोग जानते हैं, वहां पर भी आप देखिए आखिरी एक भयंकर परीक्षा, उस परीक्षा के समय में भी जब लूका 22 अध्याय का 42 वचन, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखा प्रियो कितना अनमोल बात है। मानव कलवरी सूली में एक भयंकर वेदनाजनक बात को यीशु मसीह को उड़ाने के लिए अभी अवसर आ गया। यीशु मसीह चाहे तो उसको इनकार कर सकता है, और मानव वो इस मानव भयानक वेदनाजनक सूली की मृत्यु नहीं, पिता से होने वाला अगुवाई से बेच करके वो संगति में रह करके जा सकता। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो भी पिता मेरे इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ओ वास्तव में प्रियो, वो पढ़ने के समय में एक उधार पाया हुआ जन का दिल में कितना बड़ा झटका लेना चाहिए, कितना बड़ा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना भयंकर प्याला पीने के लिए यीशु मसीह तैयार हो गया है। प्रियो, प्रेम हमेशा आज्ञाकारिता में है करके यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया। अगर हम आज्ञा नहीं मानता है तो प्रियो, ये प्रेम का बात हुआ, ये सब नाटक है, कपड़ता है ना। परंतु जब हम जो आज अभी पढ़ा था फिलिपियों दूसरा अध्याय के 8 वचन में, वो आखिरी शब्द क्या बोलता, 2 का 8,
और मनुष्य आज्ञाकारी रहा यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस का मृत्यु तक। हाँ देखा, मतलब यहां तक आज्ञाकारिता में होकर के प्रभु ने पिता से प्रेम प्रकट किया। पामर भी पीछे नहीं हटा, आज्ञा मानने के लिए वहां तक पिता की आज्ञाकारिता में होकर के वो एक काम किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रेम में बना रहने वाला व्यक्ति को भी इस आज्ञाकारिता का जरूरत है प्रियो। इस प्रकार की आज्ञाकारिता में नहीं रहेगा तो हम अनंत काल की बातों में नहीं। जब इब्रानियों का पत्री में भी 5 अध्याय का 8वें वचन में ऐसा एक प्रयोग है। पुत्र होने पर भी इसके दुख उठाऊंगा अगर देखा, वो ध्यान से आप देखना प्रियो, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी आज्ञा मानना सीखा, वो आज्ञाकारिता में रहा और आगे और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, सदा काल का उद्धार का किसके लिए? आज्ञा मानने वालों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में बाइबल का सबसे बड़ा मुख्य आज्ञा क्या है? ये तो सब लोग जानता है, आपको कोई चक्कर में डालने वाला कोई बात है नहीं। ये तो एक शास्त्री आकर के ही प्रभु को पूछा था, है? तो अपन शास्त्रियों के जैसा तो है नहीं, अपन प्रभु के लोग हैं। फिर भी जब मरकुस का सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसका 28 से 30 पढ़ना। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। ये मुख्य है, सब आज्ञाओं से ये मुख्य है। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारी मन से, और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, ये है मुख्य आज्ञा। प्रेम, मुख्य आज्ञा तोड़ दिया तो फिर प्रेम तोड़ दिया। मुख्य आज्ञा ही तोड़ दिया तो प्रेम तोड़ दिया। और वास्तव में कितने लोग कह पाएंगे कि मैं प्रभु को इस रीति में पूरा दिल से, पूरी मन से, पूरा हृदय से, पूरी ताकत से मैं प्रेम करता हूं करके कितने लोग बोलेंगे? लोग बोलेंगे नहीं, ये तो नहीं होता भाई। इसका मतलब क्या है प्रियो? है इसका मतलब हमने क्या किया? मुख्य आज्ञा ही तोड़ दिया। तो प्रभु का प्रेम में बना रहने के लिए क्या चाहिए? आज्ञा मानना है। तो हमने मुख्य आज्ञा को ही तोड़ दिया, फिर बाकी आज्ञा आप सोचो, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है? हमें इस आज्ञा मानते हुए उस आज्ञाकारिता में रह करके काम करना है। अभी इस काम को अगर उस रीति में प्रभु ने ये बात को है ना, एक मतलब सच्चा चेले का चिन्ह यही बात है। अगर ये नहीं है तो चेला नहीं है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 34 और 35 वचन दोनों मतलब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए यहाँ बहुत साफ प्रभु ने क्या बोला है? मैंने जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे को प्रेम रखो। प्रियो, हम लोग ये बातों को थोड़ा समझ करके चलता है क्या? प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया, कौन सी अवस्था में प्रेम किया, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा प्रेम नहीं कर पाता है। तो हम अपनी भाई से ऐसे प्रेम नहीं करता। आपस में छोटी बातों में मालूम नफरत रह करके जीने वाले कितने लोग हैं? क्या वो एक सच्चा प्रभु का चेला है क्या? छोटी छोटी बातों में समस्या खड़ा करने वाले कितने लोग हैं? मैं तो ये सोचता हूँ, मैं हमेशा बोलने वाला बात है कि आप कम से कम मतलब जो काम करता है आनंद जीवन का योग्य काम करो। क्यों? आनंद काल में
हमें प्रतिफल किस बात पर मिलेगा? जो प्रभु की प्रेम में जो काम किया। इंसानियत में करने वाले बातों को भी माने प्रतिफल नहीं। इसलिए बहुत लोग धोखा खाने वाले हैं। कई लोग इंसानियत में होकर के बहुत अच्छा अच्छा काम किया। उन्होंने सोचा मैंने ये सब काम प्रभु में किया इसलिए प्रतिफल है, नो ही मिलेगा आपको, क्योंकि उसके पीछे आपका दिल में कुछ और भी उद्देश्य था। प्रियो, ये बात को मतलब जब भी हम लोग जो काम प्रभु में करता है तो प्रभु की आत्मा में उस प्रेम में करना है, तभी हमें प्रतिफल है। अंतकाल में उस राजू में तोला जाएगा। उस समय में अगर हमें इनाम पाना है तो हमें हर एक काम के पीछे प्रभु का प्रेम हमको विवेच करना है। इसे हमने कल भी पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थी 5:14-15 में। पढ़ने की जरूरत नहीं कि प्रभु की प्रेम मुझे विवेच करता है। कौन विवेच करता? ओ मेरे दिल में तरस आया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका तरस की बात नहीं। आपको उसके ऊपर दया आया, नहीं नहीं नहीं, वो तो आपका मतलब दुनियादारी की बात है। दुनियादारी की कुछ बात उसके पीछे है। परंतु प्रभु के प्रेम में काम करना है तो पूर्ण रूप में वो प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति रहेगा। प्रभु के प्रेम में विवेच होकर के जो काम करेगा उसमें पूरा महिमा प्रभु को मिलेगा। नहीं तो हम थोड़ा महिमा लूटेगा और प्रतिफल में कुछ भी नहीं मिलेगा। झूठा तसल्ली खा करके धोखा खाएगा। तो यहाँ हमारे विषय क्या है कि हमको ये बात को जानना है कि मेरे जीवन में, हम लोग ये मसीह जीवन में ये विषय को थोड़ा ये संदर्भ में आपको समझाने जरूरी था। मैं इसलिए थोड़ा आपको बात को बताना चाहूँ, है ना। हमें जैसा अभी 1 कोरिन्थी 16:14 आपको याद है। 1 कोरिन्थी 16:14 बोलता है कि तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो। कौन सा प्रेम? प्रभु के प्रेम। वहां पर भी मतलब इंसानियत की प्रेम नहीं या फिलिया नहीं, अगप्पे। उस अगप्पे प्रेम में करना है। उस अगप्पे प्रेम में जो नहीं करेगा उसका प्रतिफल नहीं है। आज में जो काम करता है वो कैसा है ना, मैंने मतलब एक बार शायद आपको बताया भी है। एक बार एक विधवा, उसका 3 बेटा था। उनका पति एक मतलब प्रभु का सेवक था। वो मतलब प्रभु में सो गया। उसके बाद में इस विधवा का दिल में बोझ आया कि मेरे बच्चों को मैं वही राह पर ले जाऊंगा कि वो लोग भी प्रभु का सेवा करें। 3 बेटों को मतलब बड़ा किया। इसके बाद में मतलब पहले बेटे को बोला, बेटे अभी तुम तैयार हो गया है, तुम अभी पिता के जैसा प्रभु की सेवा करना चाहिए करके मेरे दिल में बहुत बोझ है। बेटे ने बोला, हाँ माँ मेरा भी दिल में वही बोझ है, मैं जाऊंगा। मैं अफ्रीका में एक ओका जाति है, ओका जाति के लोगों के बीच में जाकर के मैं प्रभु का सेवा करूंगा। अभी वो लोग बिल्कुल मतलब प्रभु का विरोध कर रहे लोग हैं, प्रभु के लोगों को उधर आने नहीं देता है ना। ऐसे लोग हैं। जैसे अभी नंदुरबार में एक झुंड है, एक राजपूत झुंड, आपको मालूम होगा, अपने ईश्वर सिंह का जो गांव का लोग, उधर कोई भी प्रचारकों को आने नहीं देता है। ऐसा एक माना गांव है, उसी प्रकार का लोग था ये ओका जो जाति के लोग। ये लोगों के बीच में भाला बैठा गया। वो भाला बैठा गया तो उस समय में उन्होंने भाला में मानव जहर मतलब भर करके उसको भाला से मारा है। वो मर गया तो मानव ये विधवा को मालूम पड़ गया मेरा मानव भाला बेटे को उन लोगों ने मार दिया। अब उनको बहुत मानव दिल में मानव उनको थोड़ा दुख हुआ तो भी प्रभु को महिमा किया। प्रभु मेरा भाला बेटे को तूने अपने पास एक साक्षी होकर बुलाया, आपका सेवा करके आपका मानव महिमा करके आपके पास पहुंच गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रोया नहीं, खुशी से प्रभु को धन्यवाद दिया। अब कुछ समय के बाद में दूसरा बेटे को पूछा, बेटे अभी तुम भी बड़े भाई के जैसा तैयार हो गया है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उन्होंने बोला, माँ मेरा बड़ा भाई जैसे गया वही मार्ग पर उन लोगों के बीच में जाकर मैं सुना कराऊंगा। मैं प्रभु के साथ प्रभु के कार्य के लिए प्रभु का गवाह बनने के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने भी गया, उधर गया। वो जाति के लोग इतना कठोर लोग हैं, उन लोगों ने ये जाकर के 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उससे पहले
मानो उसको भी बारह से मार करके खत्म किया है। तो मानो ये बात सुना, ये माँ ने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु मेरे दोनों बेटों को आपने अपने पास बुला लिया। जब तीसरा बेटा भी बड़ा हो गया, उसको पूछा बेटे अभी तुम्हारा क्या लक्ष्य है? बोला मेरे दोनों भाई जो गया, मैं उधर जाकर के उन लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। देखो उनका भी एक अच्छा निर्णय था, उन्होंने भी किया, जाकर के उनको भी मालूम पड़ा इससे पहले भी तुम्हारे जैसा ही मानो भाई लोग आया था, जवान लोग आया था, उनको ये जाति के लोगों ने मार दिया। बेटे शायद तुम इधर से जाओ, दूसरा कहीं जाओ, शायद नहीं तो फिर ये लोग मारेगा। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं प्रभु का गवाह बनेगा, मैं प्रभु के लिए मानो गवाह बन के प्रभु तुझे प्यार करता है वो बात बताऊंगा। उन्होंने भी प्रचार किया, बहुत लोगों ने सुना, आखिर में उन लोगों ने उसको भी मार दिया। उसको भी जब मार दिया करके जब वो मालूम पड़ा, तब ये विधवा बहुत रोने लगा। बोला अभी आपका दो बेटा मरा तो आपने इतना कभी नहीं रोया, और ये तीसरा बेटा मर गया तो आपने इतना ज्यादा क्यों रोता है? मतलब ये तीसरा बेटे से इतना ज्यादा प्यार था क्या? ऐसा उनको पूछा। तब वो विधवा का उत्तर क्या था आपको मालूम है? क्यों ज्यादा रोया? और बोलता है मेरे को एक चार हुआ बेटा नहीं, इसलिए मैं रोया, नहीं तो मैं उसको भी उन लोग जाति के लोगों को जीतने के लिए भेज देता। वो है प्रभु का प्यार। क्या समझा? कितने लोग समझा? प्रभु के प्यार से वो भरा हुआ विधवा था प्रियो, जो है वो प्रभु के लिए। क्या समझा? कोई समझा क्या? हाँ समझ गया तो अच्छी बात है। प्रियो इस जीवन में अपन जो भी काम करेगा वो प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। उसका 3 बेटा मर गया, उसमें उसको दुख नहीं, मेरे एक 4वां बेटा होता तो मैं उसको भी प्रभु का प्यार सुनाने के लिए भेजता, लेकिन अभी मेरे को बेचा नहीं। देखो, और हमारा चरित्र बताता है इस विधवा का प्रार्थना, उन लोगों ने जो मारा था वो लोग प्रभु में आया है, प्रभु का गवाह बना, पूरा देश प्रभु को जाना। प्रभु को काम करने के लिए कई रीति में प्रभु काम करता है, लेकिन प्रभु का प्यार देने के लिए कुछ लोग चाहिए। हमें दुनिया को देना है, प्रभु का प्यार देना है, प्रभु का प्यार देना। हम प्रभु का प्यार दे पाता है कि नहीं, ये बात तो बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम मुझ में बने रहो, तुम मेरे प्यार में बने रहो। प्रभु के प्यार में बना रहेगा तभी हम ये काम कर सकता है। इसलिए हम जो कुछ भी करें प्रभु का प्यार में करना, प्रभु का प्यार में विवेश होकर के करना है ना। आखिर में प्रभु तोलेगा तो उस समय में हमें प्रतिफल मिलना होगा, तो हमें वो काम में प्रभु का प्यार में भरकर किया, ऐसा एक मानव उत्तर चाहिए। वचन इसलिए बताता है कि हमारे जीवन में 1-2 वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा। अगर हम लोग अनुवाद उसका 5 अध्याय का 10 वचन, ओ प्रभु यीशु, व्यवस्था विवरण 5 का 10। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए प्रियो, प्रभु से प्रेम करने वालों को पीढ़ी पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक प्रभु करुणा करता है, करुणा करता है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु को प्यार करना ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें अपने जीवन में ये बात को पढ़कर देख रहे हैं कि मैं कितना प्रभु को प्यार करता है, क्योंकि ये सारा प्रतिफल किसके लिए है? जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय के 9 वचन, क्या अनमोल वचन है प्रियो। जो बातें आपने नहीं देखी हाँ। और कान ने नहीं सुनी, हाँ। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ। वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वाह 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 वाह, देखा मानो इतना महान कार्य अभी अपने को आत्मा के द्वारा प्रभु ने वचन में प्रकट किया, वो बातों का एक छोटा सा एक मतलब चमक मिला, लेकिन उसका रियलिटी में प्रवेश करने के बाद ही वो अनुभव में हम उंगली मार पाएगा। अभी आपको हमें मिलने वाले शरीर के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी मिला, और वो अवस्था में आया क्या? नहीं आया। वो अवस्था में आने के टाइम पर क्या होगा, वो
उस समय में आपस में बोले बाप रे क्या है, ओ बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हम लोग बयान करने से भी बहुत बाहर है प्रियो। ऐसे बातों को कहने के लिए हमारे पास कोई भाषा नहीं है ना, इतनी बड़ी बात है। तो इसके लिए मतलब प्रभु को प्रेम करने वाला एक अच्छा मन हमको चाहिए। मेरे जीवन में मैं सबसे बढ़ करके मैं प्रभु को प्यार करता हूं, ऐसा एक सच्चा गवाही हमारे अंदर चाहिए प्रियो। मैं आग्रह करता हूं सभी लोग, क्योंकि जिस समय में हम प्रभु की न्यायासन के सामने खड़ा होगा, उस समय में क्या होगा मालूम है आपको, सबको याद है, फिर भी वो बताना जरूरी बात है क्योंकि आनंद काल का प्रतिफल की बात है ना। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से 15 पढ़ना। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ। जो मुझे दिया गया, हाँ। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हाँ। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे हाँ। कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, हाँ। क्योंकि उस नेव को छोड़ हाँ। जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, हाँ। कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हाँ। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या हाँ। बहुमूल्य पत्थर हाँ। या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हाँ। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हम्म। इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा। हाँ। और वह आप हर एक का काम परखेगी हाँ। कि कैसा है। हाँ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ। वह मजदूरी पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ। तो वह हानि उठाएगा, हाँ। पर वह आप बच जाएगा। हाँ। परंतु जल यहाँ पर का विषय बहुत गंभीर है प्रियो। आप लोग, मैं प्रभु में चाहता हूं आप इस विषय को थोड़ा अच्छी तरह गहराई से समझें। देखिए हम सभी लोग, हम लोगों को बहुत मानव कैलकुलेशन है, वो सब गलत हो जाएगा प्रियो। रियली आज तक प्रभु में आने के बाद में मैंने प्रभु की आत्मा में विवेश होकर के कितना काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरूर यहाँ पर बैठा हुआ बहुत लोगों ने बहुत से अच्छा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वो सब जल जाने वाला बात है, जल जाने वाला बात है। क्योंकि वो जो भी काम, अधिकतर जो काम हुआ है, वो काम में वास्तव में मन प्रभु की आत्मा में विवेश होकर के आत्मा की प्रेरणा से उस प्रेम में भरकर जो नहीं किया, वो सारा काम जल जाएगा, जल जाएगा। इसलिए जरूर अभी भी प्रभु नहीं आया, अभी भी ये छोटा सा जीवन में रह गया हुआ समय को अनेक काम, इवन वचन की पढ़ाई तक को प्रेम में करना है। वचन सुनना वो प्रेम में करना, वचन सुनने के लिए आना वो प्रेम में, स्तुति करना वो प्रेम में, गवाही देना वो प्रेम में, सब बात उस प्रेम में भरकर होना चाहिए। तभी कम से कम अनंतता में थोड़ा कुछ तो मिलने का मौका है, मौका है। ऐसा नहीं है तो शायद किया हुआ सब वहां पर मानव घूम बोल के जल कर खत्म हो जाएगा, कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। अभी आपको मालूम है यहाँ पर क्लियर बात बताया कि इसका मतलब क्या, यीशु मसीह ने जो मतलब हमारे लिए करके दिखाया हुआ वो नेव है, बहुत बड़ी बात है। वो सब मतलब यीशु मसीह का जीवन पूर्ण रूप में पिता के हृदय के अनुसार पिता जी ना था। आप देखो एक एग्जाम्पल के लिए, जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 10 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 10 वचन, क्या तुम विश्वास नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। अपने ओर से नहीं कहता, हाँ। परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान से सुनना प्रार्थना के साथ, मतलब यीशु मसीह में जो भी काम किया, कौन किया? पिता ने किया ना, है? उसी प्रकार आज मुझ में और आप में यीशु मसीह रह करके यीशु मसीह जो काम करेगा उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है, हम यीशु मसीह के लिए इतना गहराई में उपलब्ध था, और जो हम में से बहुत लोग अभी तक एक काम के लिए भी प्रभु के लिए उपलब्ध नहीं था। आपने ट्रैक्ट दिया, आप दिया, प्रभु नहीं दिया। आपने सुसमाचार बोला, आपने बोला, प्रभु नहीं बोला।
यीशु मसीह में ऐसे नहीं था। यीशु मसीह नहीं बोला, पिता ने बोला। आपने वो शब्द को थोड़ा समझा? आज कितने लोग थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ा ठीक से आप तो अभी भी जान लो जो जानना चाहिए, अभी भी जानेगा तो मौका है नहीं तो भैया उधर जा करके लज्जित हो जाएगा। अरे मैं इतना दिन गया, सब बर्बाद हो गया। प्रभु को मसीह में आया तो था, लेकिन कभी भी प्रभु का प्रेम में नहीं आया है। कुछ तो किया तो था, और तो प्रभु का प्रेम में नहीं था, गया ना फिर। समझी? वो सब लकड़ी घास भूसा था, लकड़ी घास भूसा, सिर्फ शो था, शो है। कितना लकड़ी मीन्स मानुषी की विचार के अनुसार का काम है। देखो मैंने हमारा इंसानियत की काम था, इंसानियत रीति था, उसमें इंसानियत रीति में सोच करके काम किया, और हमको लगा मैंने बहुत बड़ा भले काम किया। नहीं प्रिय। और वो प्रभु का सूखा घास था, वो मुर्दा था, प्रभु के सामने उसको मूल्य नहीं था। देखा, प्रभु के सामने मूल्य ना होने वाला काम करके हम लोग तैली भर करके रहा, उधर जा करके प्रभु से प्रतिफल पाने के लिए जल जाएगा प्रिय, जल जाएगा। अभी भी इसको सही रीति में जानना, ये सब बात हम लोगों ने कितनी बार सुना है, फिर भी थोड़ा गहराई में आपको बताना चाहता हूँ। हमारा हर एक बातों में, हर एक कामों में प्रियो प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से अगर नहीं किया तो, आत्मा की अगुवाई से नहीं किया तो, आत्मा बोझ दे करके अगर नहीं किया है तो, है ना, वो सारे काम का कोई भी प्रतिफल नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपके साथ सामने खड़ा होकर के प्रचार करता हूं, ये काम में भी अगर प्रभु ये काम नहीं करता, मेरे ये प्रचार में मुझे प्रतिफल नहीं। पौलुस अपने जीवन का अनुभव में क्या बोला है? 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय का 3 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं। देखो, मसीह मुझ में बोलता है। देखो पौलुस गवाही देता है, कौन बोलता? मसीह मुझ में बोलता है। वही बात गलातियों 2:20 में भी प्रभु के दास ने बोला ना, मैं नहीं मसीह मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीता और मसीह मुझ में बोलता। वो ये बात है प्रिय, वो एक ओरिजिनल मसीह जीवन। इस प्रकार काम करके जो प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आशीषों को प्रभु की महिमा के लिए अगर हमने इस्तेमाल किया, उसको उस दिन प्रभु बोलेगा भले और विश्वासी योग्य। देखा है? नहीं तो मानुष्य की रीति में शरीर के अनुसार मुर्दा काम किया, सूख जाने वाला, जल जाने वाला काम किया। परंतु ईश्वरीय स्वभाव में उस उतार के अनुभव में रहकर पवित्र आत्मा का अगुवाई में जो काम किया, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, कभी ना जलने वाला मूल्यवान प्रतिफल का बात, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को उस दिन प्रभु बोलेगा भले और विश्वासियों के दास। आज हम कौन सा बात सुनने के लिए तैयार है? अभी प्रियो बहुत थोड़ी ही समय रह गया, एकदम समय खत्म होने जा रहा है। अभी भी थोड़ा समय है, तो ये थोड़ा समय अपन ख्याल करेंगे, ध्यान करेंगे, आत्मा में भर करके चलने का भेद को अनुभव में लेंगे। नहीं तो अपनी समझ की सहारे में चलकर बहुत भयंकर धोखा खाएगा। प्रभु ने हमें जरूर उसकी महिमा के लिए बुलाया है। हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना ही चाहिए। लेकिन और अभी भी बहुत लोग उनका चाल चलन देख के मेरे को बहुत रोना आता है। कई बार बहुत लोगों के लिए रोता भी हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब वो बुलाहट के योग के जीवन नहीं बिताता है। उनके दृष्टि ये दुनिया और दुनिया की बातें हैं। लोगों के सामने अपने आप को एक भक्त दिखाना चाहता है। किसके लिए प्रियो? ये सब प्रयास
है, वो एकदम रथ के ऊपर अपनी जीवन को बना या घर को बना रहे, थोड़ा समस्या में वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रियो, कोई भी प्रतिकूल में भी हमें बना रह करके जीवन बिताना है तो बोझ चाहिए, जैसे वो विधवा का बोझ है। ये तो चरित्रों में लिखा हुआ बात है। एक एक लोगों ने प्रभु के खातिर उस बोझ लेकर के प्रभु के लिए कार्य किया प्रियो। और तो आज प्रभु के प्रति, नाश में जाने वाला आत्माओं के प्रति कितने लोगों को बोझ है प्रियो। मैं नासिक मंडली को मतलब थोड़ा दिल खोल कर पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को ये देश में चारों तरफ रहने वाला उस नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में बोझ है? कितने लोग कम से कम मैं एक आत्मा को भी जीतूं, उसके लिए प्रभु का गवाही देने के लिए तैयार है? बहुत दुखदायी बात है भाई। लोग सुसमाचार देने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं। बहुत दुख लगता है। हमने सबको प्रोत्साहन दिया है, हर प्रकार सुसमाचार कैसे बांटना है, कैसे कार्य करना है, सब बात बताया है, समझाया है, मंडली को समझाया। आखिर में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इतना भी आप में अच्छा काम है तो भी इस प्रेम के विषय में अगर आप हार गया, सबसे बड़ा नुकसान हो गया। उसका एक सबसे सख्त चेतावनी की एक बात बोलकर मैं कदम करूंगा। वो प्रकाशित वाक्य में है, यीशु मसीह का पत्र है, 2 अध्याय का 2 से 5 पढ़िएगा। बहुत सख्त मानव बात है। अभी तेरे काम और तेरे परिश्रम हाँ। और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर छूटा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यो, इससे बढ़कर के अभी एक शक्ति चेतावनी का कोई जरूरत है क्या? देखिए, एफेसुस मंडली कैसे मंडली है, इतना अच्छा मंडली, इतना अच्छा मंडली, एकदम आत्मा में भरा हुआ मंडली, प्रभु के लिए जलन करने वाला मंडली, प्रभु का काम में इतना उत्साही मंडली, परंतु आपने देखा वहां पर क्या हुआ? पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अभी भी प्रेम है, अभी भी प्रेस रोड बोलता है, अभी भी प्रार्थना में आता है, बाइबल पढ़ता है, गीत गाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो प्रेम, वो पहला प्रेम से गिर गया। देखो, प्रभु सह नहीं पाया, बाकी सब ये प्रेम के ऊपर आधारित है। आपने देखा है, ये सब बातों में विजय होना है, ये सब बातों में प्रभु की शाबाशी पाना है तो क्या भी चाहिए था? पहला का प्रेम, पहला प्रेम। प्रियो, परखो, अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम मुझ में बने रहो और तुम मेरे प्रेम में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो और मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में या मुझ में कौन बना रहेगा? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आइए अपने आगे बंद करिए, अपने आप को परखे प्रियो। प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञाओं को, प्रभु ने आपको मालूम है, प्रभु ने एक मुख्य आज्ञा के रूप में हमें बताया हुआ बात कितना श्रेष्ठ है। और वो काम, वो आज्ञा मानने के लिए मैं कहां तक विजयी हुआ? अपने आप को परखो। हम किसी के ऊपर दोष ना लगाए, अंगुली ना उड़ाए। ये कब होता है? प्रेम खत्म होने के टाइम पर दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहता, दूसरे के बारे में कुछ बताते रहता। प्रियो, आप कितना भी अच्छा काम भी करता है तो कोई फायदा नहीं, आपका जीरो मार्क है। ऐसा मत करो प्रियो, ऐसा मत करो। जरूर परखो, जांचो। आज मेरे जीवन अभी काम रहे, मैं वास्तव में प्रभु का उस पहला प्रेम में भर करके मैं सारे काम करता है कि नहीं, प्रभु की प्रेम मुझे विवेश कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना पड़ेगा। हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे। एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।